टीवी न्यूज़ धीरे धीरे इररिलेवेंट हो रहा है। क्या इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स कल के मीडिया वाले बनने वाले हैं? ये सवाल आज के डिजिटल जमाने में हर जगह घूम रहा है। हर दूसरा इंसान स्मार्टफोन के कैमरे के सामने आता है, अपनी बात रखता है और कुछ ही दिनों में हजारों, कभी कभी लाखों लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। इस नए डिजिटल इकोसिस्टम ने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जहां हर व्यक्ति के पास आवाज है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। आवाज होना और मीडिया होना दोनों अलग चीजें हैं। इसी गैप को समझना ही इस पूरे डिस्कशन का कोर है। आज के दौर में प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स ने इंफॉर्मेशन का फ्लो डेमोक्रेटाइज कर दिया है। पहले जहां न्यूज और इंफॉर्मेशन सिर्फ बड़े मीडिया हाउसेस के पास होती थी, आज एक नॉर्मल क्रिएटर भी ब्रेकिंग न्यूज, ओपिनियंस और एनालिसिस शेयर कर सकता है। ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है क्योंकि इससे डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस बढ़ी जाती है। अब सिर्फ एक नैरेटिव नहीं बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। लेकिन इसी के साथ एक चैलेंज भी आता है, क्रेडिबिलिटी का। ट्रेडिशनल मीडिया ऑर्गेनाइजर्स के पास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, एडिटर्स, फैक्ट चेकर्स, लीगल टीम्स, जो इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो रही है वो वेरीफाई की हुई हो। कंटेंट क्रिएटर्स के पास अक्सर ये सिस्टम नहीं होता। इन्फ्लुएंसर्स का असली स्ट्रेंथ क्या है? उनकी रिलेटेबिलिटी और स्पीड। वो ट्रेंड्स को तुरंत पकड़ लेते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और अपने ऑडियंस तक एक एंगेजिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई टॉपिक वायरल हो रहा है तो क्रिएटर्स उसे एक्सप्लेन करने में सबसे आगे होते हैं। यहाँ पर उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ट्रेंड एम्पलीफायर्स के रूप में। वो किसी भी इश्यू को मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन यही उनकी लिमिटेशन भी है। ट्रेंड फॉलो करना और ट्रेंड क्रिएट करना या उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करना दोनों अलग प्रोसेसेस है। मीडिया का काम सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता, बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है जहां उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट के सामने नहीं बल्कि पब्लिक के सामने। अगर कोई गलत रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उस पर सवाल उठते हैं, करेक्शंस आते हैं और कभी कभी लीगल एक्शन भी होता है। इन्फ्लुएंसर्स के केस में ये अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कोई क्रिएटर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो कभी कभी उसे इग्नोर कर दिया जाता है या फिर वो सिंपली नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन कर जाते हैं। ये डिफरेंस बहुत क्रूशियल है जब हम बात करते हैं फ्यूचर मीडिया की। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स का रोल कम इम्पोर्टेंट है, बल्कि नहीं, आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स अवेयरनेस क्रिएट करने में एक पावरफुल टूल बन चुके हैं। हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, सोशल इश्यूज, हर फील्ड में क्रिएटर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनका काम ज्यादातर सिंप्लीफाई करना, एंगेज करना और स्प्रेड करना होता है, ना कि प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन बनना। यानी वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आम इंसान तक पहुंचाने के लिए। इंडिया जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री जहां हर दिन हजारों न्यूज स्टोरीज जनरेट होती है, वहां सिर्फ क्रिएटर्स के भरोसे मीडिया सिस्टम नहीं चल सकता। ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करना, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम करना, डेटा एनालाइज करना, पॉलिसी को समझना, ये सब चीजें एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डिमांड करती है। एक इंडिविजुअल क्रिएटर के लिए ये सब कंसिस्टेंटली करना मुश्किल है। इसीलिए ट्रेडिशनल मीडिया का रोल अभी भी रिलेवेंट है। हाँ, उसमें फ्लॉज है, बायसेस हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अभी भी एक बैकबोन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये भी सच है कि ट्रेडिशनल मीडिया को चैलेंज मिला है। इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें फास्ट, इंटरैक्टिव और ऑडियंस ड्रिवन बनना सिखाया है। आज न्यूज सिर्फ एक तरफ से नहीं आती, बल्कि ऑडियंस भी फीडबैक देती है, क्वेश्चंस पूछती है और अपने ओपिनियन शेयर करती है। ये एक हेल्दी चेंज है। फ्यूचर शायद ये नहीं होगा कि इन्फ्लुएंसर्स मीडिया बन जाएंगे, बल्कि ये हो गया कि मीडिया और क्रिएटर्स का एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप होगा, जहां मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी और डेप्थ लेकर आएगा और क्रिएटर्स अपनी रिलेटेबिलिटी और रीच। एक और एंगल समझना बहुत जरूरी है, मोनेटाइजेशन और इंसेंटिव्स का। इन्फ्लुएंसर्स का इनकम ज्यादातर व्यूज, एंगेजमेंट और ब्रांड डील्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि उनके लिए वायरल होना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इस चक्कर में सेंसेशनलिज्म या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी शेयर हो सकती है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी कमर्शियल प्रेशर्स होते हैं, लेकिन उनके पास एडिटोरियल गाइडलाइंस भी होती हैं जो एक लिमिट सेट करती है। इन्फ्लुएंसर्स के केस में ये बैलेंस मेंटेन करना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है।
अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इन्फ्लुएंसर्स का रोल और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ट्रेंड स्पॉटिंग, अवेयरनेस बिल्डिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट में। वो लोगों को बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन जब बात आएगी डिटेल इन्वेस्टिगेशन, पॉलिसी एनालिसिस या कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग की, तो ट्रेडिशनल मीडिया की जरूरत बनी रहेगी। ये भी समझना जरूरी है कि हर क्रिएटर एक जैसा नहीं होता। कुछ क्रिएटर्स जेन्युइनली रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, फैक्ट्स वेरीफाई करते हैं और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे क्रिएटर्स एक नए मॉडल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां इंडिविजुअल जर्नलिज्म और इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म का मिक्स हो। लेकिन ये अभी एक डेवलपिंग फेज में है। तो आखिर में सवाल का जवाब क्या है? क्या इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स फ्यूचर मीडिया बन पाएंगे? सीधा जवाब है नहीं, पूरी तरह से नहीं। लेकिन क्या वो मीडिया इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल। वो ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, उन्हें एम्पलीफाई करेंगे और लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाएंगे। लेकिन मीडिया का जो कोर रोल है, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और डेप्थ, वो अभी भी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ही बेटर तरह से निभा सकता है। आज का डिजिटल जमाना हमें ये सिखाता है कि ईदर और का टाइम खत्म हो चुका है। ये नहीं कि या तो मीडिया होगा या इन्फ्लुएंसर्स। फ्यूचर में दोनों साथ होंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। इन्फ्लुएंसर्स आवाज बनेंगे, मीडिया उस आवाज को वेरीफाई करेगा। इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड उठाएंगे, मीडिया उन ट्रेंड्स की सच्चाई और गहराई समझाएगा। इसीलिए अगर आप एक व्यूअर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पर डिपेंड मत होइए और सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। दोनों को समझिए, कंपेयर कीजिए और फिर अपनी ओपिनियन बताइए। क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ा पावर किसी एक प्लेटफॉर्म के पास नहीं, बल्कि आपके पास है, व्यूअर्स के पास। और शायद यही इस पूरी डिबेट का सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है। इन्फ्लुएंसर्स मीडिया नहीं बन रहे, लेकिन वो मीडिया को इवॉल्व जरूर कर रहे हैं।